दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है वो आप सभी को पता है। हमने तो खैर मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा है, लेकिन जो मुंबई के अंदर रहते हैं उन्होंने देखा होगा। लेकिन मेट्रो में भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसका प्रूफ कुछ इस तरीके की है कि बंदा अपने आप को किसी तरीके से बस घुसेड़ना चाहता है उस क्लोज होती डोर के अंदर। हालांकि दिल्ली के भी कई सारे मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इतना भीड़ भड़क्का होता है। दोस्तों सारी दुनिया के अंदर एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इसी वजह से पॉपुलर हुई क्योंकि वहां पर ऑटोनोमस व्हीकल आ चुके थे, कार ऐसी थी और हम सभी को यही बता के इस कार का प्रमोशन हुआ कि ये फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार है और हर जगह यही चौचलेबाजी चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिकी भी और अभी भी बिक रही है क्योंकि दूसरी कारों के मुकाबले में अलग है क्योंकि कुछ हद तक तो ये संभाल लेती है स्टीयरिंग को। लेकिन हाँ भैया, ड्राइवर को इस स्टीयरिंग को पकड़ के रहना होगा, हमेशा अलर्ट पे रहना होगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा बहुत तो वो संभाल लेगी लेकिन तुमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो एलॉन मस्क ने अब फाइनली बता दिया है कि भैया इसको अप्रूवल नहीं मिला है फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार का। जो हमारा सॉफ्टवेयर है अभी उसको रेगुलेटरी ने, जो भी यूएस की रेगुलेटरी है उसने अप्रूवल नहीं दिया है, तो अब जाके हमारे कानों में बात घुसी है। लेकिन उससे पहले तो हर इवेंट के अंदर उन्होंने अपनी कार की बड़ी तारीफ की है और अभी भी करी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में ये आपको आपके घर से ऑफिस तक लेके जाएगी बिना स्टीयरिंग को टच किए। दोस्तों 5G अभी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर आया भी नहीं है, लेकिन इसके नामकरण होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल एयरटेल ने अपने 5G का नाम रखा है 5G+ और इन्होंने ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर, वाराणसी के अंदर चालू कर दिया। अगर आपके पास में है 5G एनेबल फ़ोन तो उसके अंदर आप एक्सेस कर पाओगे एयरटेल के सिम के साथ में 5G। अगर 4G वाला सिम ले रखा है, हालांकि ले ही लिया होगा, तो 4G वाला सिम चलेगा और 5G भी उसी में आ जाएगी। लेकिन 5G+ इसको देख के लगता है दूसरी कंपनियां रखेंगी 5G अल्ट्रा, एक रखेगी 5G प्रो, एक रखेगी 5G प्रो मैक्स। तो इस तरीके से भी होने वाला है शायद। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है तो आपका जवाब शायद मंडे होगा। और ये जवाब उन लोगों का ज़्यादा होगा जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे 2 छुट्टियाँ होती हैं, शनिवार और संडे। अगर 2 नहीं हुई तो एक तो होती है संडे की, और उतना आराम करने के बाद में फिर अगले दिन उठ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। जिम वालों के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि शनिवार को हमने किया, बस हो गया इस हफ्ते का काम, एक रेस्ट मिला और उसके बाद में जैसे ही जाने को बोला ओह यार जाना पड़ेगा, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा सुस्ती रहती है। तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि मंडे इज़ द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। दोस्तों अब तक आपने एक से एक कैमरा देखा होगा, लेकिन इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा। ये SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। ये करीबन 3200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस धरती के लिए तो ये है नहीं, ये स्पेस के लिए तैयार किया गया है। और जितनी भी यहाँ पर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उनके लिए बनाया गया है ताकि वो धरती से ही हमें और भी ज़्यादा क्रिस्प इमेज दिखा सकें। हो सकता है ये स्पेस में भी भेजा जाए किसी सैटेलाइट के साथ में। फिलहाल के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इतना साइज है इसका, यही दिखाया गया अभी। दोस्तों सऊदी अरेबिया के अंदर कितनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको ये सुनकर पता चल जाएगा। दरअसल 72 साल के एक US सिटीजन जिनका नाम साद इब्राहिम अलहमदी है, ये ड्यूल सिटीजनशिप ओन करते हैं। ये सऊदी अरेबिया के भी सिटीजन है और US के भी सिटीजन है। तो ये गए थे सऊदी अरेबिया घूमने के लिए, जिसके बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया। आपको मालूम है जमाल खशोगी के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट थे और वो एकदम से गायब हो गए थे और उसी के ऊपर इन्होंने ट्वीट किए थे, करीबन 14 ट्वीट किए थे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में जैसे ये पहुंचे एयरपोर्ट से इनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में 16 साल की जेल सुना दी गई। 72 ईयर्स इनकी एज है, ऊपर से 16 साल की जेल और इसी के साथ साथ 16 साल का इन पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि जब ये 16 साल की जेल पूरी कर लेंगे तो इनका ट्रैवल बैन भी खत्म हो जाएगा, नहीं, पहले एक सज़ा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 16 साल का ट्रैवल बैन भी कंप्लीट करेंगे, तो तब जाके इनकी उम्र जब 104 साल हो जाएगी तब ये US वापस जा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। एक तो आपने देखा ही होगा जमाल खशोगी का और दूसरा है साद इब्राहिम अहमदी, जिन्होंने बस ट्वीट किया था जमाल खशोगी के ऊपर कि भैया किस किस तरीके से चीज़ें हुई होंगी। दोस्तों रोल्स रॉयस ने अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लग्जूरियस कूपे लॉन्च कर दी है, जो कि करीबन 3.5 करोड़ रुपए की है। ये 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड सिर्फ 4.4 सेकंड में जनरेट कर लेती और एक चार्ज में 400 किलोमीटर तक जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज देखी कि जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल आनी शुरू हो गई हैं तो एवरेज तो आपको बढ़िया मिलने ही वाली है, वरना पहले अगर आप लग्जूरियस कार लोगे
4-5 करोड़ की लो, 2 करोड़ की लो, 1 करोड़ की लो, तो उनकी एवरेज आपको ऐसे ही मिलती थी कि भैया 1 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जाएगी, 2 किलोमीटर पर लीटर या फिर 5 किलोमीटर लगा लो, इतना ही जाती थी क्योंकि काफ़ी हैवी इंजन होता था। लेकिन अब जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना लोग सोचेंगे कि ज़्यादा किलोमीटर चले। दोस्तों जो एंट्री लेवल के फ़ोन होते हैं उनके अंदर जो भी एंड्रॉयड का वर्जन चल रहा है वो शायद उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज ना हो, आपको लगे कि यार ये थोड़े दिनों बाद में जब एप्स वेप्स आपने लोड कर लिया उसके अंदर तो अब अटकने लग गया है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए अब गूगल ने एंड्रॉयड 13 गो एडिशन भी निकाल दिया है, जो कि एंट्री लेवल के फ़ोन्स के लिए होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट फ़ोन ही होते हैं क्योंकि 2 GB रैम होगी, उतना ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये OS निकाला गया क्योंकि काफ़ी लाइट OS है, जिससे कि आपका डिवाइस और भी फास्ट रहेगा और थोड़ा सा आपको फील भी ऐसा होगा कि हाँ भाई आप एक अच्छा फ़ोन चला रहे हो, बेशक से उसके अंदर 2 GB रैम है।